हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। इस वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 टेस्ट पेपर 5 का। क्वेश्चन 5 टेस्ट पेपर 5 जो कि क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ से है और ये हमें दे रखा है पेज नंबर 96 पर और इसको पूछा है सुगंधा भारती और जय सिंह ने। तो सुगंधा जी और जय सिंह जी आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, है ना। करते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो ये क्वेश्चन था 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8 इंटू 2 रेज टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। तो देखो, देखने में तो ऊपर से हम 8 कॉमन ले लें, है ना। 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n आ जाएगा और नीचे से 4 कॉमन आ जाएगा, तब भी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, इसमें 2 की पावर n प्लस 1 है या 2 की पावर n, ये 2 की पावर n प्लस 2, ये 2 की पावर n प्लस 3, चारों स्टेप में सेम नहीं है। अगर ये पावर सेम हो जाए हम 2 की पावर n में कन्वर्ट कर सकते हैं सबको आराम से, और हम इसको 2 की पावर n प्लस 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी डिजिट्स दे रखी हैं। तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर n प्लस 2 है, तो मैं इन सबको 2 की पावर n प्लस 2 में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। देखो, 2 की पावर n प्लस 2 कब होगा, जब 2 का मल्टीपल और हो जाए। क्योंकि ये तो देखो, मैं यहां पर समझाता हूं पर ये हमें पता है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n हो तो a की पावर हो जाता है m प्लस 1। इसी तरह अगर मैं लिखूं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 या 2 रेज टू द पावर n इंटू 2। 2 का मतलब 2 की पावर 1, तो पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है, ये n प्लस 1 हो जाएगी। या कहीं पर लिखा हो 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर प्लस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। या ये लिखा हो 2 की पावर n और कहीं लिखा हो 4, है ना। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर 2। तो बेस सेम है तो पावर क्या होती है 8, तो 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 हो जाएगी। इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इन सब पावर को सेम कर लेंगे। यहां n प्लस 2 में कितनी पावर कम पड़ रही है 1, यानी कि 16 को मैंने ऐसे लिख लिया 8 इंटू 2, 8 2 या 16 को ब्रेक कर लिया इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। ओके, नाउ माइनस अब यहां 2 की पावर n हम सबको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पावर बनाना चाहते हैं n प्लस 2। तो यानी कि 2 की पावर 2 और चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 को ले सकते हैं। चलो अब एक स्टेप बढ़ेगा, मैं थोड़ा सा बढ़ा ही देता हूं। 8 को मैं लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जब 4 2 जाए 8 इंटू 2 रेज टू द पावर है। यहां तक क्लियर। डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म में तो पावर n प्लस 2 है ही, तो इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना। 6 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में मिलना चाहिए 100%। अब यहाँ n प्लस 1 है, अभी हमने समझाया था ऐसे n प्लस 1 थी, हमने क्या था 16 को 2 इंटू 8 या 8 इंटू 2 लिख लेता। इसी तरह यहाँ 4 को हम क्या लिख लेंगे 2 इंटू 2, 2 2 जब 4 होते हैं इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। ओके सुगंधा जी और जय सिंह जी ध्यान से देखिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को तो ऐसे रहने दे रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टेप बढ़ेगा, नहीं आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 की पावर 1 और 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 2, तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 और पावर ही है प्लस 1, ये हो गई वही a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n हो तो क्या था a रेज टू द पावर m प्लस n। अगर बेस से हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो हमने 1 ये थी, n प्लस 1 ये थी, चलो 1 प्लस n प्लस 1 लिख लो, चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। माइनस देखो 2 इंटू 2 क्या होगा 2 रेज टू द पावर 2। ये मैंने ये स्टेप बढ़ा दिया है। यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको 2 की पावर n प्लस 2, लेकिन हो सकता है आपको ना समझ में हो, इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के समझ में आना चाहिए। अपॉन में 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2। इसी तरह यहाँ कर लेंगे, इसका मतलब क्या है 2 रेज टू द पावर 1, तो 2 याला और इंटू 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। तो क्या जाएगा 2 रेज टू द पावर यानी पावर 1 प्लस हो जाएगी n प्लस 1। ओके जय सिंह और भारती सुगंधा भारती जी। ओके, तो देखें क्या आया 8 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया n प्लस 2 माइनस 2 याला
इंटू टू रेज टू द पावर, 2 इंटू टू है तो पावर दोनों की क्या होगी, प्लस हो जाएगी, तो n प्लस टू ये हो गई, अपॉन ये 16 है इंटू टू रेज टू द पावर n प्लस टू माइनस 2 इंटू टू रेज टू द पावर 1 प्लस 1 2 और प्लस n है तो क्या हो गया ये n प्लस टू। बस अब तो सवाल सॉल्व हो गया। नोमिनेटर में 2 रेज टू द पावर n प्लस टू कॉमन आ रहा है तो ये हमने पावर कॉमन ले ली। ओके, फर्स्ट टर्म में से कॉमन चलेगी यानी बाहर, तो क्या बचा खाली 8, माइनस है माइनस लगाओ, ये पूरा बाहर चला, क्या बचा 2, अपॉन सेम 2 रेज टू द पावर n प्लस टू डिनोमिनेटर में यहां भी है, यहां भी एक कॉमन आ गया, क्या बचा ये खाली 16 बचा, क्या माइनस ये पूरा बाहर चला गया मतलब कॉमन में, तो क्या बचा माइनस 2। ये सेम संख्या नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाती है, इनटू में तो कैंसिल हो गई, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 और 16 माइनस 2 14, अब 2 से कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 2 7 जा, तो आंसर इज 3/7, तो इसका आंसर आ गया 3/7। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 टेस्ट पेपर 5, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट पेपर 5 क्लास 7th RS अवर्थ मैथ, और ये पूछा है, ये भी सुगंधा भारती जी ने पूछा है। ओके सुगंधा जी, देखिए आपका क्वेश्चन, इसमें देखा है गिवन है इफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 7 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 इज इक्वल 1250, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, तो क्या करें, पहले हम 1250 के प्राइम फैक्टर कर लें, डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा, अब तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 बन जा 5, कैरी 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा और फिर 5 से गया 5 जा, तो क्या हुआ ये 2 रेज टू द पावर n माइनस 7 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 कितना हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने टाइम्स आ रहा है 4, यानी कि 5 रेज टू द पावर 4, 2 का मतलब क्या है, सिंगल 2 का मतलब 2 रेज टू द पावर 1 है, तो क्लियर ना। अब क्या होता है, यहां पर दो एक्सपोनेंशियल नंबर इक्वल दे रखे हैं, तो अगर बेस सेम हो इंटू में 2 इंटू 5 यहाँ पे 2 इंटू 5, तो जो 2 की पावर है क्या है यहाँ n माइनस 7, तो 2 की पावर राइट हैंड साइड में जो 2 की पावर है उसकी इक्वल होगी, और 5 की पावर 5 की पावर के इक्वल होगी। आप किसी भी एक की पावर का कंपैरिजन कर दो, ये सिंबल कहलाता है दिस इंप्लाइज, तो यहाँ 2 की पावर की कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ 2 की पावर क्या है n माइनस 7 और यहाँ 2 की पावर क्या है 1, ये दोनों पावर आपस में इक्वल होंगी, तो वैल्यू ऑफ n इज -7 को राइट हैंड साइड में लाएंगे +7, तो वैल्यू ऑफ n इज 8, आंसर आ गया, यही पूछा था। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, दिमाग में आता है हम 2 की पावर क्यों कंपेयर करें, सर हम तो 5 की पावर का कंपेयर करेंगे, बिल्कुल सही आ रहा है और कर सकते हो, किसी की पावर का करो कंपेयर, एक का करना है क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। चेक करते हैं, यहाँ 5 की पावर n, 5 की पावर क्या है n माइनस 4, और यहाँ राइट हैंड साइड में 5 की पावर 4, तो हमने क्या करा 5 की पावर का कंपेयर करा, दोनों पावर को इक्वल रख दिया, तो देखो n इक्वल टू कितना हो गया, राइट हैंड साइड में 4 है, -4 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +4, और 4 + 4 क्या हो गया 8, देखो n की वैल्यू 8 आई नहीं आई, हमें करना एक ही है, चाहे ये करो चाहे ये करो, वो तो मैंने इसलिए दिखाया कि अगर दिमाग में ऐसा डाउट हो कि 2 की पावर को क्यों इक्वल रखा, हम तो 5 की पावर को इक्वल रखेंगे, बिल्कुल रख सकते हैं, रखा, आपके सामने आंसर है दोनों का सेम। ओके सुगंधा जी, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 7 ही क्लास 7 RS अवर्थ मैथ, जो कि पेज नंबर 112 पर ये पूछा है जयसिंह ने, जयसिंह के भी अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है, इसका 26 भी है। क्वेश्चन ये है 3/4 7x - 1 माइनस इन ब्रैकेट 2x - 1 - x/2 इज इक्वल x + 3/2। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और चेक योर रिजल्ट इन ईच केस, तो इसमें हमें रिजल्ट भी चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो क्या है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, 2x का मतलब 2x/1 और यहां क्या है 2, तो 1
और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स गया, 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4x, माइनस का मल्टीपल जो इसमें करेंगे है ना, तो जब माइनस का मल्टीपल, चलो आपको ये करना चाहिए, ये कर लो, अंदर ब्रैकेट लिख लो, मिस्टेक ना हो, और इसको हमें करली ब्रैकेट ना देना। क्लियर यहां तक? अब राइट हैंड साइड में क्या करें, x का मतलब x अपॉन 1, यहां भी एलसीएम ही ले लो, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स गया, 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स और 1 3 जा 3। यहां तक क्लियर? तो ये क्या हुआ, 3/4 7x माइनस 1, ये इक्वल है तो डिसिंप्लाइज करो, माइनस ये क्या हो गया 4x, माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 और माइनस माइनस प्लस x अपॉन 2 इक्वल में आ है 2x प्लस 3/2। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब क्या करें हम, अब या तो आप यहां एलसीएम ले लो या से थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 4x प्लस x क्या हो जाएगा 5x, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया 3/4 7x माइनस 1 माइनस ये कितना हो गया 4x प्लस x 5x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल में क्या है 2x प्लस 3 क्या हुआ इनको अपॉन 2। क्लियर? अब एलसीएम ले लो, यहां 4 और 2 ये दो टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 है। एक तरीका और होता है कि इसको आप यहीं ले आओ, माइनस इक्वल 0 कर लो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं है, कुछ भी कर लो। बताओ क्या करें? वैसे यहीं लिया तो ये सही है, तो क्रॉस मल्टीपल का झंझट ही नहीं रहेगा। चलो इसको भी हम यहीं ट्रांसफर कर लेते हैं, 3/4 7x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 1/2, इस पूरे टर्म को उधर लिया है तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना है 2x प्लस 3/2, और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं रहा तो 0। अब इन तीनों 4 2 2 का एलसीएम ले लो, इन तीनों में एलसीएम क्या आएगा 4 2 2 का एलसीएम आएगा 4। ओके, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स गया, और 1 का मल्टीपल करेंगे 3 में तो 3 रहेगा, 3 इंटू 7x माइनस 1 माइनस 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स, 2 का मल्टीपल करें इसमें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 1 माइनस फिर 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स गया भाई, 2 2 जब 4, 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल 0। अब क्या होता है क्रॉस मल्टीपल, 4 का मल्टीपल 0 में किसी का भी मल्टीपल 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 3 का मल्टीपल 7 में 3 7 जा 21x, 3 का माइनस 1 में 3 इंटू -1 -3। ये क्लियर? अब सेकंड टर्म देखो, -2 का 5x में करेंगे तो -5 2 जा कितने 10x, माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, -2 का 2x में -2 2 जा 4x, -2 का प्लस 3 में करेंगे तो -6, और ये 4 इंटू 0 तो 0 हो ही गया था। अब जरा x वाले टर्म को देखें कितने हैं, देखो 21x तो प्लस के, माइनस के 10x और माइनस के 4x, -10 -4 कितना हो गया -14x, जैसे समझ में आ रहा है ना। अब यहां देखो प्लस के 2 हैं, प्लस के 2 और -6 और -3, तो -6 -3 कितना हो गया -9 इज इक्वल 0। बस अब आने वाला आंसर 21x में से आप 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7x, और 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7 इज इक्वल 0। तो इससे 7x की वैल्यू 7 आ गई, तो वैल्यू ऑफ x इज 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इट इज द आंसर। तो आंसर x की वैल्यू आ गई 1। अब एक काम इसमें रह गया, क्या चेक करना है कि वेरीफाई योर आंसर, क्या लिखा है चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। अब हमें आंसर चेक करना है कि जो हमने x की वैल्यू 1 निकाली है ये सही है भी है कि नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एक्सीएल पुट करेंगे, और दोनों 100% सेम आने चाहिए, और आएगी ही, अगर नहीं आएगी तो यानी कि आंसर हमारा रॉन्ग है। तो चलिए पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसके यहीं कर देता हूं, चेक ही तो करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, LHS दे रखा है हमें 3/4 7x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस x/2। अब x की वैल्यू 1 पुट करें तो लिख दो एट x इज इक्वल 1, LHS इक्वल टू क्या होगा 3/4
7x यानी कि 7 इंटू एक्स, और x की वैल्यू में क्या पुट कर रहे हैं 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने पुट करी 1 है ना, माइनस 1 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया देखें 3 अपॉन 4, 7 इंटू 1 7 माइनस 1 माइनस 2 1 जा 2, और 1 में से बन गया 0, 0 में किसी से भी डिवाइड करें तो 0 ही रहता है, और 7 माइनस 1 कितना होगा भाई 6। तो कितना हो गया 3 इंटू 6 अपॉन 4 और माइनस 2, कुछ कैंसिल हो रहा है 2 2 जा 2 3 जा, तो 9 अपॉन 2, इसके आगे यहाँ कर दे रहा हूँ 9 अपॉन 2 माइनस 2। क्या करेंगे 2 एलसीएम, तो 9 माइनस 2 2 जा 4, तो ये बचा 5 अपॉन 2। अब हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो राइट हैंड साइड में 5/2 आना चाहिए। तो RHS दे रखा है x प्लस 3/2, तो एट x इज इक्वल टू 1, RHS किसके इक्वल हो जाएगा, x के प्लेस पर बन रख दें 1 प्लस 3 अपॉन 2, तो 2 एलसीएम 1 का मतलब 1 अपॉन 1, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 प्लस 3, तो कितना आ गया 5/2। तो देख लो आ गया, LHS भी 5/2 था और RHS भी 5/2 है, तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 भी पूछा है, जयसिंह ने ही पूछा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 7A क्लास 7th का ही है, RS अग्रवाल में, सेम पेज नंबर 112। क्वेश्चन नंबर ये है, फाइंड, हमें पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इसको वेरीफाई करना है। 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन 7 इज इक्वल 36। ओके चलो जयसिंह, इसमें मैं थोड़ा काम बच गया, क्योंकि RHS में प्रूफ नहीं करना, बस LHS में वैल्यू पुट करेंगे, 36 आना चाहिए, ये काम बच गया इतना। चलिए करते हैं, पहले तो सॉल्व करें, x की वैल्यू फाइंड करें। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। ये क्या है हमारे पास 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस x का मतलब x अपॉन 1, तो 1 और 7 का एलसीएम आ गया 7, 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स, 7 इंटू एक्स 7x, 7 का डिवाइड 1 टाइम्स, और जब 1 का मल्टीपल करेंगे, ये माइनस का होता है बाहर, माइनस का अंदर मल्टीपल होगा, तो ये आएगा माइनस एक्स। यहाँ अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, पहले तो माइनस एक्स लिख देते हैं, दूसरे को प्लस करना भूल जाते हैं, क्योंकि माइनस का मल्टीपल माइनस 2 में होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल 36। तो देखिए क्या हो गया, ये 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 7x में से जब x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x बचेगा, प्लस 2 अपॉन 7 इज इक्वल 36। क्लियर। अब इन दोनों टर्म को सॉल्व करें, तो 2 और 7 का एलसीएम क्या आएगा 14, 2 का डिवाइड 14 में 7 टाइम्स गया भाई, 2 7 जो 14, तो 7 का मल्टीपल इस फर्स्ट टर्म में करेंगे, यानी कि 7 इंटू 9x प्लस 7, साइन कैसा है माइनस, ब्रिंग डाउन कर लिया। अब 7 का डिवाइड 14 में कितने टाइम्स गया, 7 2 जब 14, 2 टाइम्स क्या, तो 2 का मल्टीपल करो, 2 इंटू 6x प्लस 2, इक्वल में क्या है 36, ठीक है ना, इस पर क्लियर नहीं है। अब 7 का अंदर मल्टीपल करें, तो 7 9 जा 63x, 7 7 जा 49, माइनस 2 का 6 में करा माइनस 12x, और माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ओके। अपॉन में क्या है 14, या 14 भाभी ले आ सकते हैं, मैंने अभी अपॉन ही रहने दिया, शायद हो सकता है ऊपर कुछ कॉमन आ जाए। तो 13x माइनस 12x, 13 में से 12 सेपरेट करो, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, 51 आ गया, 51x प्लस 49 माइनस 4 45, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ओके। 63 में से 12 सेपरेट कर 51 और 49 में से 4 सेपरेट 45 इज इक्वल 36 इंटू 14। क्लियर। तो ये हो गया 51x प्लस 45 इज इक्वल 36 इंटू 14, 36 इंटू 14 ये 504 आ गया, मैंने मल्टीपल कर लिया 504। तो 51x इक्वल किसके होगा 504 माइनस 45 प्लस 45 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस के 45,
क्लियर। तो 51x की वैल्यू कितनी आ गई, सब्ट्रैक्ट करें, 4 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करा 9, यहाँ क्या रहेगा 49 में से 4 के 45, तो x इज इक्वल 459 अपॉन 5, ये 51 है, तो अपॉन 51, 9 बन जा 9, 9 बन जा 45, ओके 55 वन 9 जा 459, तो x की वैल्यू ये हमें चेक करना है। तो आंसर चेक करने के लिए बस लेफ्ट हैंड साइड में हमें x की वैल्यू 9 पुट करनी है। तो लिखें LHS इक्वल दे रखा हमें 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन 7, तो x की वैल्यू पुट कर दो 9, तो क्या हो जाएगा ये 9 इंटू 9, x के प्लेस पर 9 पुट कर दिया, प्लस 7 अपॉन 2 माइनस x के प्लेस पर 9 माइनस 2 अपॉन 7, तो 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 9 में से 2 गया 7 अपॉन 7, 7 से 7 1 टाइम्स कैंसिल, ये कितना हो गया 88 अपॉन 2 माइनस, और 9 में से 1 गया 8, है ना, और 2 से 88 44 टाइम्स, 44 में से 8 गए 36 आ गया, और राइट हैंड साइड में हमें 36 ही था, तो ये प्रूफ हो गया। ओके जय सिंह, तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 8A क्लास 7 RS मैथ पेज नंबर 125, और ये क्वेश्चन भी सुगंधा भारती जी ने पूछा है। सुगंधा ने 19 एंड 21, इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हो रहे हैं 19 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 19 है अ बैग कंटेन ₹750, एक बैग में कुल मिलाकर 750 रुपीज हैं, इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे 25 पैसे रुपी, इन द फॉर्म ऑफ रुपी यानी कि 1 रुपीज के नोट हैं, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं, एक 1 रुपीज के पैसे दे रखे हैं, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है, इनका रेशो दे रखा है 5:8:4, 5:8:4। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना सुगंधा जी। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, तो हमें बताना है कि 1 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे इन 750 रुपीज में, 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे और 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। ये क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, कुल कितने रुपए, कॉइन नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे, पहले हम इन सबको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रेशो क्या देखा है, बिटवीन अमंग नंबर ऑफ कॉइन्स। चलो लिख देते हैं, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। रेशो अमंग द नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या दे रखा हमें, 1 रुपीज के कॉइन्स, ₹1 कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स, ये दे रखा हमें 5:8:4। तो इनको अमाउंट में कन्वर्ट करें, इसका मतलब क्या होता है, अगर 1 रुपीज के 5 कॉइन्स हैं तो 50 पैसे के 8 कॉइन्स हैं और 25 पैसे के 4 कॉइन्स हैं, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो इनको इनके अमाउंट में, इनके वैल्यू में कन्वर्ट करो। तो लिखो रेशो देयर वैल्यू विल बी, देयर वैल्यू मतलब इन कॉइन के जो नंबर ऑफ कॉइन काउंटिंग में दे रखे हैं उनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो रेशो देयर वैल्यूज इज इक्वल क्या होगी, देखो 1 रुपए के 5 कॉइन्स हैं तो आपके पास कितने रुपए, 5 रुपीज हैं। 50 पैसे के आपके पास 8 रुपीज हैं, 8 कॉइन्स हैं, तो कितने रुपए होंगे, इसमें कह रहे हैं 2 से डिवाइड कर दें, इतने रुपए हुए, इसमें कह रहे हैं 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ये समझ लो। और इसमें किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स जितने 1 रुपए में होते हैं। 1 रुपए में 1 रुपये का कॉइन्स एक ही होता है तो 1 से डिवाइड। 50 पैसे कितने होते हैं 1 रुपए में, 1 रुपीज 250 पैसे तो 2 से डिवाइड। 25 कैसे होते हैं 4, तो 4 से डिवाइड, सॉरी सही रहा, देखिए गलत जाएगा। तो इनका अमाउंट क्या होगा 5:4:1, ये इनके रुपए में कन्वर्ट हो गया। यानी कि 1 रुपीज के अगर 5 रुपीज हैं तो 50 पैसे के कितने रुपीज हैं, 4 रुपीज, और 25 पैसे की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 रुपीज के। दोबारा हम लोग सीधा 25 पैसे के 4 कॉइन्स है तो कितने रुपए के बराबर, 1 के। 50 पैसे के 8 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए के बराबर होंगे, 4 रुपीज के। 1 रुपीज के 5 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए के बराबर होंगे, 5 रुपीज के। ओके, अब करते हैं आगे। अब क्या करें, जो हमारे पास अमाउंट था 750 रुपीज हमारे पास कुल टोटल है,
इसमें निकालें कि 1 रुपीज़ के कॉइन्स की कितनी वैल्यू है, 50 पैसे के कॉइन्स की कितनी वैल्यू है और 25 पैसे कॉइन्स की कितनी वैल्यू है। तो लिखें वैल्यू, बल्कि लिखें इन ₹750 डिवाइड करना था। क्या करते, कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रेशो। चलो पहले लिख ही लूँ, इसे बाद में लिखें। सम ऑफ रेशो निकालो, सम ऑफ रेशो कितना हो गया, 10 हो गया। 5 + 4 + 1, 5 + 4 9 और 9 + 1 10। तो इन ₹750 वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन्स, जो 1 रुपये के कॉइन्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालते हैं, जो अमाउंट है कितना है टोटल 750, उसको लिखो इनटू उसका रेशो, 1 रुपीज का वैल्यू का रेशो कितना आया है 5, तो इंटू 5 अपॉन सम ऑफ रेशो, वो कितना आया 10। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1 रुपये कॉइन्स के जो कॉइन्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5 का मल्टीपल कर दें। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37, 375 रुपीज हमारे पास 1 रुपये कॉइन्स के हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह चलो यहीं चेंज कर लेंगे, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे हम। क्या है, आपके पास 1 रुपीज के 20 रुपीज हैं, 1 रुपीज के कॉइन है, उन सबकी वैल्यू 20 रुपीज है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, उतने ही होंगे, क्योंकि 1 रुपीज 1 ही कॉइन्स होता है। क्या करेंगे, जितने रुपये हैं उसमें 1 से मल्टीपल कर दें। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, क्योंकि यही पूछा है हमसे, तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स क्या हो गया, 375 रुपीज में 1 से मल्टीपल कर दें, तो ये आ गया 375 कॉइन्स। ओहो क्या कर रहा हूं, 375 कॉइन्स। अब इसी तरह हम निकालेंगे 50 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू। तो इन ₹750 वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, क्या बताया था, कुल अमाउंट 750, 50 पैसे का रेशो कितना आया 4 और सम ऑफ रेशो कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 75 4 जा कितने होते हैं 150 होते हैं, 150 रुपीज आ गया। अब देखो एक सवाल बताओ, आपके पास 50 पैसे कॉइन्स हैं और आपके पास कुल 4 रुपीज हैं, तो कॉइन्स कितने होंगे 8, कैसे 2 से मल्टीपल कर दें। तो नंबर ऑफ कॉइन्स में जहां हमने डिवाइड करा है वहां पर यहाँ पर मल्टीपल हो जाए, 2 से डिवाइड करते हैं 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 150 इंटू 2, 300 कॉइन्स। अब लास्ट इज 25 पैसे। तो अब निकाल लें 25 पैसे की वैल्यू कितनी है, इन ₹750 वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, टोटल अमाउंट 750। अब जरा 25 पैसे का रेशो देखें कितना था 1, तो इंटू 1 अपॉन सम ऑफ रेशो 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 75 रुपीज आ गए। 25 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू 75 रुपीज की इक्वल थी। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा, क्या करें 4 से डिवाइड, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड करा, डिवाइड बोल दिया, 4 से मल्टीपल। आपके पास 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, उन सबकी वैल्यू 8 रुपीज है ना। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 8 इंटू 4 कर दो, यानी कि 32 हैं, क्योंकि 1 रुपये में 4 25 54 बोलते थे पहले ना, तो 25 पैसे होते हैं। तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स 75 इंटू 4, ये हो गया 300 हो गया। तो आंसर कितना हो गया, पहले क्या है 375, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए 375 1 रुपीज के, 50 पैसे के 300 कॉइन्स, और इनके दोनों के सेम आए, और इसके भी 300 कॉइन्स। ओके, इसके आंसर तो 600 आ रहा है, कहीं मिस्टेक करिए 50 पैसे कॉइन्स में, 50 पैसे कॉइन्स में 50 पैसे कॉइन्स का रेशो 4 है, 4 अपॉन 10, हाँ ये मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक है ना, ये है ना। 75 2 जा 150 होते हैं, 75 4 जा तो 300 होते हैं, तो ये लिखेंगे हम 300। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, अच्छा सही तो 300 कॉइन्स लिखे थे, वो तो सही तो करा है। तो 75 4 जा तो 300 ही होते हैं भाई,
हाँ ये तो 300 रुपीज आया, तो कॉइन्स कितने होंगे 300 इंटू 2, तो ये 600। समझे ना, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी थी, 75 फोर ने 150 लिख दिया था, जबकि 75 फोर होते हैं 300। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 50 पैसे के, 300 रुपीज है, तो जैसे 50 पैसे के आपके पास 1 रुपीज है, तो 1 रुपये में 50 पैसे के कितने कॉइन्स, 2, तो क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 600 कॉइन्स आ गया। तो 1 रुपीज के हुए 375, 50 पैसे के ये 1 रुपीज है, 1 रुपीज कॉइन्स है ये 50 पैसे के कॉइन्स हैं 600 और 25 पैसे के कॉइन्स 300। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेम एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8A क्लास 7 RS रेगुलर मैथ, पेज नंबर 125। ये भी सुगंधा भारती जी ने पूछा है। तो ओके, क्वेश्चन ये है, इफ x is to y is equal 3 is to 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y is to 5x प्लस 6y। चलिए करते हैं। हमें गिवन है कि इफ x is to y is equal 3 is to 4, हमने कई बार डिस्कस करा जब रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाया था कि जब कभी भी रेशो में कोई संख्या दे रखी हो तो हम इसको वही मान लेते हैं, मतलब x की वैल्यू 3 मान लेंगे, y की वैल्यू 4, इस दोनों के साथ एक सेम वेरिएबल लगाएंगे। 3k 4k, x y नहीं लाएंगे क्योंकि x y दे रखा है, 3a 4a 3k 4k कुछ भी है ना, तो हमने माना कि लगा ले रहे हैं। लेट x इज इक्वल 3k एंड y इज इक्वल 4k, क्योंकि 3:4 दे रखा था, 3k 4k, 3a 4a कुछ भी x y के अलावा कुछ भी वैल्यू लगा, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अब। तो नाउ वी विल फाइंड 3x प्लस 4y इज टू 5x प्लस 6y। इसका मतलब क्या है, रेशो का मतलब बताया था फ्रैक्शन होता है कि 3x प्लस 4y अपॉन 5x प्लस 6y। बस हमें कुछ नहीं करना, x के प्लेस पर 3k रख दो और y के प्लेस पर 4k। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, 3 इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ x इज 3k है ना, तो 3 इंटू 3k प्लस 4 इंटू y एंड द वैल्यू ऑफ y इज 4k अपॉन 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3k प्लस 6y और y की वैल्यू क्या है 4k। देखें कितना हो गया, 3 3 जा 9k, 4 4 जा 16, तो 16k, 5 इंटू 3 करेंगे तो 15k और 6 इंटू 4 करेंगे तो 24k। तो अब देखें कितना आया, 16k प्लस 9k कितना हो गया 25k, 15 प्लस 24 39k, k से k कैंसिल और अपॉन का मतलब क्या होता है, रेशो 25:39। तो ये किसकी वैल्यू किसने आ गई, तो ये क्या था 3x प्लस 4y इज टू 5x प्लस 6y, आ गया 25:39। तो ये थी आप लोगों की आज की प्रॉब्लम, ये मैंने आपकी सॉल्व कर दिया और मुझे उम्मीद है आप लोगों को दो ही लोगों की थी, जय सिंह और सुगंधा भारती। मुझे उम्मीद है आप दोनों को ये प्रॉब्लम अच्छे से आपकी सॉल्व हो गई होगी। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।